किसान साथियों, आज की वीडियो में हम जानेंगे जब हम गेहूं में एनपीके 05234 डालते हैं तो हमें इस अवस्था में कौन कौन सी सावधानी बरतनी होती है, कैसे हमें इस एनपीके का ज़्यादा लाभ मिल सके। आज की वीडियो में हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे कि हमें आखिर एनपीके 05234 कब डालना चाहिए, किस समय डालना चाहिए, डालते समय हम कौन कौन सी अन्य खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन सी हमें सावधानियाँ बरतनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी सावधानियाँ भी होती हैं जिसको आपको ध्यान देना पड़ता है, अन्यथा आप खाद भी डाल देंगे आपको उसका लाभ भी नहीं मिलेगा। नमस्कार किसान साथियों, एसआरजे खेती चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अगर आप चाहते हैं गेहूं में अच्छी और ज़्यादा पैदावार मिल सके, अगर आप चाहते हैं आपके गेहूं की बालियां मोटी और लंबी आ सके, तो आज की पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। बहुत ही यूजफुल वीडियो आप सभी किसान भाइयों के लिए होने वाली है। और चैनल पर नए हैं या पुराने हैं लेकिन अभी तक आपने एसआरजे खेती चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, अगर हम बात करें एनपीके 05234 के बारे में तो इसमें 52% फास्फोरस, 34% पोटेशियम पाया जाता है। अगर हम ये जानें कि आखिर हमें इसका इस्तेमाल कब करना चाहिए तो पहली सावधानी तो आपको यही बरतनी है कि इसका सही समय पे किसान भाइयों आपको इसका इस्तेमाल करना होता है। इसके इस्तेमाल का जो सबसे अच्छा समय होता है वो होता है गेहूँ की फसल में बालियाँ निकलने से पहले वाली अवस्था। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान ये भी रखना है कि ऐसा नहीं कि आपकी आधी बालियाँ निकल आएँ उसके बाद में आप इस्तेमाल करें। इसका इस्तेमाल गेहूं की फसल में बालियां बनते समय करना होता है। मतलब जब बालियां बनना स्टार्ट होती हैं उस समय इस समय को हम गबोट अवस्था या फिर गोब अवस्था भी बोलते हैं। अब आपको कैसे पता चले कि गबोट अवस्था आपके गेहूं में आ गई है, तो उसके लिए एक सिंपल सा तरीका होता है। अपने खेत में जाइए, वहाँ पर जो गेहूँ के पौधे होते हैं उसके जो तने होते हैं, तने को आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तने में थोड़ा सा मोटाई आ जाती है, तने में थोड़ा सा गोलपन आ जाता है। तो अगर आप बीज से तना तोड़ के भी देखेंगे तो बहुत छोटी सी बाली आपको नज़र आ जाएगी। तो जब ये बालियाँ बनना स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग टाइम में ही आपको देना है। ऐसा नहीं कि आपकी सारी बालियाँ बन गई हैं, कुछ बालियाँ बाहर भी आ गई हैं, तब आप इस्तेमाल करेंगे तो इसका ज़्यादा लाभ आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो हमने यहाँ पे जान लिया कि आखिर हमें कब इस्तेमाल करना है। बालियाँ बनते समय आपको इस्तेमाल करना है, ना कि बालियाँ निकलने के बाद। तो किसान साथियों, आपने ये तो जान ही लिया कि बालियाँ बनते समय इसका इस्तेमाल करना होता है, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी सावधानी आपको बरतनी होती है। किसान साथियों, जब भी आप किसी भी खाद का इस्तेमाल करें तो उससे पहले आपको एक बार खेत में जाना है, वहाँ पे चेक करना है क्या मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नमी है या नहीं है। अगर आपकी मिट्टी में नमी नहीं होगी, पानी की मात्रा की कमी होगी, तो आपके पौधे में वो सारी खादें सही ढंग से काम नहीं कर पाएंगी। तो सबसे पहले आपको खेत में अगर नमी नहीं है तो हल्की सी सिंचाई कर देनी है, और सिंचाई करने के बाद ही आपको गेहूँ की फसल में आपको एनपीके 05234 का इस्तेमाल किसान साथियों करना चाहिए। और यहाँ पर जब से आपकी बालियाँ बनना स्टार्ट होती है, इस समय सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता आपके गेहूँ की फसल को होती है। तो इन अवस्थाओं में पानी की कमी आपको गेहूं की फसल में नहीं होने देनी चाहिए। मतलब बालियां बनना जब से चालू होती हैं, इसके बाद से जब तक आपके समस्त दाने में अच्छे से गेहूं का भराव ना हो सके, तब तक आपको खेत में नमी पर्याप्त मात्रा में बना के रखना चाहिए। अगर नमी की कमी हो जाए, आप चाहें तो हल्की हल्की सिंचाई करके भी नमी मेंटेन रख सकते हैं। तो नमी आपको बना के रखना होता है। इसके बाद में आपको एनपीके 05234 का इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम ये भी जान लेते हैं कि आखिर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमें आखिर फ़ायदा क्या मिलता है। किसान साथियों, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, एनपीके 05234 में 52% फास्फोरस पाया जाता है, 34% पोटेशियम पाया जाता है। वैसे तो फास्फोरस का मेन काम होता है जड़ों के विकास में सहायता करना, लेकिन अगर आप गबोट अवस्था में बालियाँ बनते समय इसका इस्तेमाल करते हैं तो फ़ायदा आपको यह मिलता है कि जो फास्फोरस होता है इस अवस्था में आपकी जो बालियों तक जो भी पोषक तत्व पहुँचते हैं, मतलब बालियों तक जो भी भोजन पहुँचता है वो भोजन पहुँचाने का काम यहाँ पर करता है। मतलब एक ट्रांसपोर्ट का काम करता है, जिससे आपकी बालियों के विकास में तेज़ी आती है, बालियाँ सही से विकसित हो पाती है। यानी बालियों तक भोजन पहुंचाने का काम यहाँ पे फास्फोरस आपका करने वाला है। इसके साथ साथ किसान साथियों, इसमें पोटेशियम भी होता है। पोटेशियम के बहुत सारे काम होते हैं। पोटेशियम का पहला काम हो गया, तने को मजबूत करता है। कई बार हमारी फसलें भी गिर जाती हैं जब हमारी बालियाँ निकल आती हैं, उसके बाद में हमारे पौधे पे थोड़ा सा भार ज़्यादा हो जाता है, और ज़्यादा भार की वजह से थोड़ी सी भी हवा चली, आपने सिंचाई दिन में कर दी, पानी भरा है, तो आपकी जो ये समस्या है वो आ जाती है कि आपकी खेत में बालियाँ निकलने के बाद में आपकी फसल गिर जाती है। तो हमेशा जब भी आपके गेहूँ में बालियाँ निकल आएँ, उसके बाद में आपको हमेशा सिंचाई अगर आप करना चाहते हैं तो कोशिश करें शाम के समय सिंचाई करें, या फिर जिस दिन हवा थोड़ा सा धीरे चले उस दिन आपको सिंचाई करनी चाहिए। मतलब हवा बहुत तेज़ हो तो उस वक्त आपको सिंचाई नहीं करनी है।
तो यहाँ पे जो पोटेशियम होता है तने को मजबूत करता है, इसके साथ साथ आपकी फसल में रोग प्रतिरोधी क्षमता में विकास करता है, जिससे आपके पौधे में कोई रोग कोई बीमारियों का अटैक नहीं होता है। पोटेशियम से आपके बालियों के विकास में भी सहायता मिलती है, बालियाँ अच्छे से विकसित हो पाती है। पोटेशियम का मेन काम तो यही होता है कि आपकी किसी भी फसल में फूल फल आने में हेल्प करना। तो बालियाँ बनती हैं, फूल आता है, इसके बाद में दाने का निर्माण होता है, इसमें पोटेशियम काफ़ी अहम योगदान करता है। पोटेशियम से आपके पौधे में भोजन बनाने की क्षमता में भी विकास होता है। पोटेशियम से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया काफ़ी अच्छी से काफ़ी सही से हो पाती है। तो अगर आप 05234 गबोट अवस्था में बालियाँ बनते समय डालते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है, आपकी बालियाँ लंबी आएंगी, बालियों की लंबाई भी बढ़ाता है पोटेशियम, इसके साथ साथ बालियों की मोटाई भी आपकी बढ़ाने वाला है, तो बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर हम ये जानें कि हमें कितनी मात्रा में इसका इस्तेमाल करना चाहिए, तो गेहूँ की फसल में गबोट अवस्था में NPK 05234 आपको लगभग 1 kg से लेकर 1.5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से, यानी 1 किलोग्राम से लेकर 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको गबोट अवस्था में किसान साथी इस्तेमाल करना होता है। अब हम ये भी जान लेते हैं कि जब हम NPK 05234 का इस्तेमाल करते हैं तो इस अवस्था में हमें और कौन सी अन्य खादों का इस्तेमाल किसान साथियों को करना चाहिए। वैसे इस अवस्था में आप बहुत सारी ऐसी खादें हैं जिसका इस्तेमाल करके आप गेहूँ में पैदावार बढ़ा सकते हैं। अगर आप पैदावार बढ़ाना चाहते हैं तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे ही आपको वीडियो के नीचे ही आपको सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, सब्सक्राइब पे आपको प्रेस कर देना है। उसके बाद में बेल आइकन आएगा, यानी घंटी वाला बटन आएगा, उस पर आपको ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, जिससे आने वाले दिनों में मेरी जो भी मैं वीडियो डालूंगा वो आप तक आसानी से पहुँच पाएगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, और कोई भी सवाल या सुझाव हो नीचे कमेंट अवश्य करिएगा। अपने किसान साथी के साथ आप चाहें तो वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जानने वाले थे कि आखिर हमें NPK 05234 के साथ में हमें और कौन कौन सी अन्य खादों का इस्तेमाल करना होता है। तो NPK 05234 के साथ में पहली चीज़ आपको डालनी है बोरोन। बोरोन डालने से बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलता है। वैसे बोरोन का इस्तेमाल आप कभी भी कर सकते हैं, बोरोन का इस्तेमाल आप कल्ले निकलते समय भी कर सकते हैं, वहाँ पर भी अच्छा काम करता है। लेकिन अगर आप इस अवस्था में गबोट अवस्था में बोरोन डालते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत बढ़िया और बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। क्या फ़ायदा मिलता है ये भी हम जानेंगे। किसान साथियों, जब हम बोरोन डालते हैं गबोट अवस्था में तो बोरोन का मेन काम ये भी होता है कि आपके पौधे में जो फ्लावरिंग आती है, फ्लावरिंग के बाद में एक प्रक्रिया होती है जिसको हम पोलिनेशन बोलते हैं, मतलब परागण प्रक्रिया होती है। तो परागण प्रक्रिया में काफ़ी हेल्प करता है, आपके मेल फीमेल फ्लावर्स को मजबूत कर देता है, जिससे आपके दाने का विकास अच्छे से हो पाता है। कई बार आपने देखा होगा गेहूँ के भी बहुत सारे दाने खाली रह जाते हैं, और यहाँ तक कि कई बार बहुत ज़्यादा दाने खाली रह जाते हैं, जिससे उत्पादन में कमी आती है। तो किसान भाइयों, अगर आप बोरोन का इस्तेमाल करते हैं तो आपके गेहूँ के समस्त दाने का भराव सही ढंग से हो पाता है। जब सभी दाने अच्छे से भर पाएंगे तभी हमारा गेहूं अच्छे से हो पाएगा, अच्छे से मतलब होता है सही ढंग से उसका भराव हो पाएगा। इसके साथ साथ पराग नली का निर्माण करता है, जिससे बाद में पोलिनेशन अच्छे से होता है, परागण अच्छे से होता है। इसके साथ साथ एक काम और करता है बोरोन। बोरोन आपके मिट्टी में जो भी तत्व होते हैं वो पौधे के सभी भागों तक, यानी पानी हो गया, फिर जो भी आपके मिट्टी में NPK यानी जितने भी तत्व होते हैं उन सभी तत्वों को आप जो आपके जड़े द्वारा अवशोषित किया जाता है उन सभी तत्वों को आपके पौधे के सभी भागों तक पहुँचाने का काम करता है। अब जब गबोट अवस्था में आप बोरोन डालते हैं तो आपका पौधा इस समय जो सारा भोजन होता है वो आपके बालियों तक पहुंचाने पे फोकस करता है, क्योंकि इस समय बालियों का विकास ही होता है। तो बालियों के विकास में अगर सभी तत्व अच्छे से सही ढंग से सही मात्रा में पहुंच पाएंगे तभी आपके बालियों का विकास अच्छे से हो पाएगा। तो बोरोन का गबोट अवस्था में डालना बहुत लाभकारी माना गया है, बहुत ज़्यादा फायदा आपको मिलने वाला है। अगर आप बोरोन डालना चाहते हैं तो बोरोन का भी आपको स्प्रे विधि से प्रयोग करना होगा, छिड़काव करना होगा, और बोरोन की आपको लगभग जो 20% वाला बोरोन आता है उसकी आपको 100 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से किसान साथी उपयोग करना है। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए किसान भाई पर्याप्त होती है। तो दूसरी चीज़ आपको डालनी है बोरोन। अब तीसरी चीज़ यहाँ पे जो हम बताने वाले हैं उसका इस्तेमाल आपको अपने फसल की आवश्यकता अनुसार करना है। कई बार जब हमारी गेहूं की फसल में पीलापन गबोट अवस्था में आ जाता है तब हमें क्या करना चाहिए। तब हम मिट्टी में अगर यूरिया डालते हैं तो हमारे पौधे की बढ़वार बहुत ज़्यादा होने लगती है। हमारे पौधे जब ज़्यादा लंबे हो जाते हैं तो हमारी फसल को गिरने का भी चांस रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे आपको नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो नहीं देनी होती है। अगर हम मिट्टी में डालते हैं तो हमें ज़्यादा फायदा नहीं मिलता है, उल्टा हमारे फसल में रोग बीमारियों का अटैक इस समय ज़्यादा होने लगता है। तो इसी से बचने के लिए यहाँ पे आपको 50 या 55 दिन के बाद में कोई भी ऐसी खाद मिट्टी में नहीं डालनी है, चाहे यूरिया हो, चाहे DAP हो, चाहे आपका पोटास हो, कुछ भी आपको ज़मीन के अंदर नहीं डालना है। सारी चीज़ें आपको छिड़काव विधि से स्प्रे के माध्यम से देना होता है।
तो इसीलिए यहाँ पे हम यूरिया तो डालेंगे, लेकिन हम उसका स्प्रे करेंगे, छिड़काव करेंगे। तो यूरिया अगर आप डालते हैं तो नाइट्रोजन की पूर्ति भी हो जाएगी और आपके पौधे में हरियाली भी रहेगी। तो यहाँ पे 1 से 2 केजी यूरिया भी अगर पीलापन आपके पत्तों में दिख रहा है, आपको लगे कि हाँ नाइट्रोजन की कमी है, तो आप इसका छिड़काव कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कुल मिला के 3 चीज़ें आपको बताई। पहला हमने बताया NPK 05234 1 से 1.5 केजी डालना है। दूसरा हमने बताया बोरोन 20% वाला, इसकी आपको 100 ग्राम मात्रा डालनी है। तीसरी चीज़ हमने बताया यूरिया तभी डालना है जब आपके पत्तों में पीलापन हो, नाइट्रोजन की कमी हो। तो यूरिया की आपको 1 से 2 किलोग्राम मात्रा पर एकड़ के हिसाब से किसान साथी उपयोग करना है। तीनों चीज़ें आप आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। अब चौथी चीज़ भी हम जान लेते हैं। अगर आपके पास थोड़ा सा बजट है तो आप सागरिका लिक्विड भी डाल सकते हैं। इस अवस्था में अगर आप सागरिका डालते हैं तो बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलता है। अगर आप जानें कि सागरिका हमें कितनी बार देना होता है, तो वैसे तो सागरिका देने का सही समय होता है, पहला होता है कल्ले निकलते समय 30 से 35 दिन पे, दूसरा होता है गबोट अवस्था बालियाँ आने से पहले आपको देना होता है, और तीसरा होता है बालियाँ निकलने के बाद। लेकिन यहाँ पे बालियाँ निकलने के बाद अगर आप ना भी डाल पाएँ तो बालियाँ निकलने से पहले अगर आप डालते हैं तो बढ़िया लाभ मिलता है। क्या लाभ मिलता है भी हम जान लेते हैं। किसान साथियों, सागरिका एक ग्रोथ प्रमोटर है जो आपके पौधे में जो भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है उसमें काफ़ी तेज़ी लाता है। मतलब पौधे को भोजन बनाने के लिए उत्तेजित करता है, जिससे पौधे अच्छी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में भोजन बना पाते हैं। जब पौधे में भोजन सही से बनेगा तभी आपकी बालियों का विकास सही से होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे किसान साथियों सागरिका भी बहुत बढ़िया काम करेगा। तो यहाँ पे हमने 4 चीज़ें आपको बताई। सागरिका आपको डालना है 300 से 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। तो यहाँ पे चारों चीज़ें आप एक साथ प्रयोग कर सकते हैं। बस थोड़ी सी सावधानी यही बरतनी है कि जब भी आप इन चारों चीज़ों का एक साथ इस्तेमाल करें, सभी का अलग अलग घोल बनाइएगा, उसके बाद में एक साथ आप किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं। और हाँ, एक सावधानी ये भी बरतनी है कि उस समय आपके खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। खेत में नमी नहीं रहेगी तो सारी खादें सही ढंग से किसान साथियों काम नहीं करेंगी। इसके बाद में आप चाहें तो NPK 0050 का भी इस्तेमाल दाने भरते समय कर सकते हैं, जिससे समस्त दाने का भराव अच्छे से होगा। जो 0050 होता है, इसका काम ये होता है कि पौधे ने जितना भी भोजन बनाया हुआ है वो आपकी बालियों तक ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे बालियों का भराव अच्छे से हो पाता है। उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।